जो पिछले कई दिनों से खबरें चल रही थी कि लोकसभा की सीटें 543 से 824 हो जाएंगी, उस खबर पर आखिरकार मोहर लगती हुई दिख रही है। आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार जिस परिसीमन की खबरें हमने बहुत दिखाई और कई लोग कहे कि ये सिर्फ ख्याली बातें हैं, लेकिन उस ख्याली बातों पर चुनाव आयोग ने पुष्टि लगभग कर दी है। और ये एक तरह से पीएमओ की भी हरी झंडी आपको दिखाएंगे। पूरी खबर इस वीडियो में, अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखिएगा। और जो ये खेल मोदी सरकार ने किया है वो खेल 3 फैसले हैं, जो एक तीर से 3 शिकार यहां पर किए गए हैं। और जिस तरह से आपने देखा इस वक्त दलों के टूटकर एनडीए में जाकर शामिल होने का और 2/3 बहुमत का आंकड़ा राज्यसभा से लोकसभा तक बार बार हमने खबरें दिखाई, उस खबर की भी पुष्टि करती हुई ये वीडियो आगे आपको दिखाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं पहला आंकड़ा, जो आपके साथ सबूत है, सच है कि चुनाव आयोग ने 500 करोड़ रुपए मांगे मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार से चुनाव कराने के लिए। आपके सामने उसका पहला साक्ष्य है, देखिए आप। देखिए इकोनॉमिक्स टाइम्स की ये रिपोर्ट है, एजिंग ईवीएम स्मॉल बूथ्स इलेक्शन कमीशन 6 रुपीज 500 करोड़ अहेड ऑफ 2029 पोल्स। 2029 के पोल के लिए 500 करोड़ रुपए मांगे यहां पर। अब 500 करोड़ रुपए मांगे हैं, आपको बता दें 500 करोड़ किस बात के मांगे हैं वो भी आपके सामने दिखा देता हूं। उसके बाद आपको दिखाएंगे नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट, जो साफ तौर पर दिखा रही है पैसे किस लिए गए हैं। जो हम बार बार दावा करते हैं चीजों का कि आखिरकार ये सीटें बढ़ करके अब 543 से 824 हो रही हैं। परिसीमन बिल साफ तौर पर इसी मानसून सत्र में आ रहा है, उसकी तरफ ये इशारा कर रहा है ये रिपोर्ट। पहले आप देखिए इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट में जो कहा गया आपके सामने है। उसी रिपोर्ट में लिखा है ये जो पैसे मांगे गए उसके लिए कि दिस शिफ्ट मींस दैट द टोटल नंबर ऑफ पोलिंग बूथ्स विल इंक्रीज फ्रॉम 10.53 lakhs in 2024 to an estimated 15.39 lakhs for the general election and concurrent assembly elections of 2029। यानी कि लगभग जो 10,53,000 थे वो अब 15,39,000। अगर इस 10,15,000 को 15,39,000 के अगर बांटते हैं तो जो बढ़ रहा है वो लगभग 50% के आसपास बढ़ रहा है, 50% को टच कर रहा है। और जो सीटें बढ़ रही हैं वो सीटें बढ़ रही हैं कितनी, 50%। यानी कि लोकसभा की सीटें जो बढ़ रही है 50%, ईवीएम के लिए यहां पर 50% बढ़ाने की बात की गई है। यानी परिसीमन वाला एंगल यहां पर जुड़ रहा है। अब दिखाते हैं आपके सामने एक रिपोर्ट जहां पर साफ तौर पर रूपका लियाकत ने अपने शो में दिखाया, उसको जरा हम आपको दिखाते हैं, उसके साक्ष्य और प्रूफ आपके सामने। देखिए ये टाइम्स नव भारत की रिपोर्ट है, जहां चुनावी व्यवस्था में रिफॉर्म के संकेत में पहला संभावित बदलाव, मैंने 3 बदलाव कहता थे। पहला संभावित बदलाव 2029 तक लोकसभा की सीटें बढ़कर 824 हो सकती हैं। ये पहला संभावित बदलाव आपके सामने। दूसरा संभावित बदलाव देखिए, चुनाव व्यवस्था में रिफॉर्म के संकेत में दूसरा संभावित बदलाव जो है वो 2029 तक लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 33% हो सकती है। यानी महिला सांसदों की संख्या 33%, क्योंकि परिसीमन लागू हो जाएगा, परिसीमन हो जाएगा। उसके बाद ये साफ तौर पर सीटें बढ़ने के बाद ये लोकसभा में 33% का जो पचड़ा फंसा था वो भी क्लियर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट महान सबसे वो देखिए आप। अब देखिए चुनावी व्यवस्था में रिफॉर्म के संकेत में तीसरा सबसे संभावित बदलाव 2029 में 1 नेशन 1 इलेक्शन की परंपरा फिर से शुरू हो सकती है। यानी 2029 में 1 नेशन 1 इलेक्शन की परंपरा, यानी कि ईवीएम के बढ़ने की संख्या इस ओर इशारा कर रही है। एक तो परिसीमन से सीटें बढ़ेंगी तो बूथ बढ़ेंगे तो बूथ, जाहिर सी बात है वहां पर ईवीएम मशीन को बढ़ाना पड़ेगा, और ईवीएम मशीन बढ़ेंगे तो बजट बढ़ाना पड़ेगा तो इलेक्शन कमीशन को पैसे की जरूरत होगी, और पैसे की जरूरत थी तभी इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने मुंह फाड़ करके 500 करोड़ रुपया मांग लिया कि भैया हमें 500 करोड़ रुपए की जरूरत है। यानी कि अब तक जितने भी हमने खबरें दिखाई परिसीमन से लेकर के, और जितने भी खबरें दिखाएं कि लोकसभा की सीटें बढ़ रही हैं और 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात, आप जाकर के हमारे चैनल पर पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। हम लगातार ये बातें कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव होने की 2029 में पूर्ण संभावना है। यहां पर नवभारत टाइम्स नौ की रिपोर्ट साफ तौर पर उस ओर इशारा कर रही है कि आखिरकार 2029 में बढ़ रही सीटें के साथ साथ मतलब परिसीमन पहला नंबर, महिला आरक्षण दूसरा नंबर 33% का, और तीसरा नंबर जो है एक देश एक चुनाव।
यानी मोदी सरकार ने रिफॉर्म की इस राह में बड़े बड़े जो रास्तों में कहीं ना कहीं कांटे थे वो लगभग हटा चुकी है। उन कांटों में 2/3 बहुमत का आंकड़ा भी था, जहां पर 2024 में जब सत्ता में तीसरी बार मोदी सरकार आई तो उस वक्त 240 सीटें थी और कुल मिलाकर एनडीए घटक दल महज 293 सीटों पर सिमट गया। ऐसा लग रहा था उस समय कि इंडिया अलायंस का कि ये तो सत्ता बन ही नहीं पाएगी, यानी सरकार गिर ही नहीं, मतलब सरकार गिर जाएगी और नीतीश कुमार पलटी मार लेंगे। लेकिन 2024 से 2026 आते आते दावे ये भी किए गए थे कि 2026 तक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के द्वारा कई बार कई जगहों पर कई चीजें उड़ती खबरें आई कि ये लोग दावा कर रहे हैं कि 2026 में मोदी सरकार गिर जाएगी। लेकिन जो मोदी सरकार 2024 में 400 के नारे को लेकर चली थी, वो 400 का नारा राहुल गांधी का 2026 में सरकार गिराने वाली जितनी भी बोकस बातें थी वो कहीं ना कहीं खोखली साबित हुई और 2024 में 400 का नारा जो 2024 में दिया था वो 2026 में बिना चुनाव कराए लगभग पार हो रहा है। क्योंकि आपको बता दें, जैसा कि हमने आंकड़े कई बार दिखाए हैं, यहां पर भी वही आंकड़ों के अगर जिक्र करें तो इस वक्त बीजेपी लोकसभा में 362 का जो आंकड़ा है वो परिसीमन बिल और महिला विधेयक वाला जो है, इसके साथ साथ हो सकता है एक देश एक चुनाव की बात करें, इस रिपोर्ट में कही गई है एक देश एक चुनाव का भी इंट्रोड्यूस इसी में कर दिया जाए, यानी तीनों को अटैच करके इनको क्लियर कर दिया है। जिसमें इसमें सबसे प्रमुख 20 टीएमसी के सांसद बीजेपी में आए, 6 आए उद्धव ठाकरे के, यहां पर 22 की बात इसके अलावा की जा रही है कि वो डीएमके के समर्थक आ जाएंगे या डीएमके समर्थक दे देगी और समाजवादी पार्टी के भी टूट की जानकारी मिल रही है। तो ये सब कुछ मिलाया जाए, यानी कि सबका मिक्सचर जब बनता है तो वो पहुंचता है 2/3 बहुमत का आंकड़ा, और ये 2/3 बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के छूने का मतलब है जितने रास्तों में रोड़े थे वो आप कहीं ना कहीं वो हटने वाले हैं। और इसका सबसे अच्छा इशारा आपको बता दें, इसका इशारा यही है जो मैंने इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट दिखाई कि 500 करोड़ रुपया जो हम मांगा गया है, और 500 करोड़ रुपया जो मांगा गया है उसका सबसे प्रमुख पॉइंट आपको बता दें वो ये भी है कि 500 करोड़ रुपए ईवीएम की संख्या को बढ़ाने के लिए, चुनाव को कराने के लिए मांगी गई है। और ईवीएम की संख्या 10 लाख से 15 लाख के आसपास बढ़ रही है, यानी कि 50% का आंकड़ा बढ़ाया गया है। यानी 50% सीधे तौर पर आपको किस ओर इशारा कर रहा है, जिसके साक्ष्य सबूत हमने पहले प्रस्तुत किए हैं कि 50% बढ़ रहा है। वो इशारा कर रहा है कि 2029 में परिसीमन के साथ साथ बीजेपी सरकार महिला आरक्षण और तीसरा एक देश एक चुनाव यानी कि अमेरिका की राह पर 2029 में बीजेपी एनडीए लेकर आएगी भारत को। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका में एक साथ सभी चुनाव होते हैं, उसी तरह 2029 में एक साथ सभी चुनाव कराकर बीजेपी जो 1947-50 में जब संविधान लागू हुआ था तब से 12 साल तक लगातार एक देश एक चुनाव हुए थे, लेकिन उसके बाद समय बदलता गया और सरकारें अपने हिसाब से काम करती गई। लेकिन अब मोदी सरकार का एक फैसला कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।